इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। कल के दिन विजया एकादशी है और विजया एकादशी पर आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि विजया एकादशी पर आप व्रत उपासना करके, पूजा पाठ करके अपनी जिंदगी के अंदर सारी परेशानियों को खत्म करके उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजया एकादशी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि कैसे विजया एकादशी आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और यदि विजया एकादशी पर आपने पूजा उपासना नहीं करी तो भी एक सरल सा उपाय आपको हर क्षेत्र में विजयी दिलवाएगा। चाल चक्र में बताने का यही प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में बताएंगे विजया एकादशी की महिमा और उसका महत्व क्या है। विजया एकादशी पर आपको प्रयोग करने हैं जिससे आपकी जिंदगी में नकारात्मकता प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, और हर क्षेत्र में आपको विजय बनाने वाले उपाय भी बताए जाएंगे। इसके साथ साथ राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी, और आपको हर दिन की भांति बताएंगे कि आज के शुभ पहर में क्या है खास, और चर्चा उन लोगों की भी होने वाली है जिनका आज जन्मदिन है। इसके साथ साथ निरोगी भव में भी आज बहुत कुछ है खास, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि के अंदर गोचर करेंगे और राहु काल का जो समय रहेगा वो समय है सुबह 10:30 बजे से और 12 बजे तक। यदि आपको इस दौरान कोई यात्रा करनी है पश्चिम दिशा की तरफ तो आप यात्रा बिल्कुल ना करें, और मजबूरीवश यदि यात्रा करनी पड़े तो आप भगवान का सिमरन करके और 2-4 गुलाब के पुष्प भगवान के चरणों में रखकर आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। अब अपने विषय को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि विजया एकादशी की महिमा और उसका महत्व क्या है। एक दिन पहले ही हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं ताकि आप विजया एकादशी की सुबह के समय से ही इस व्रत विधान को कर पाएं। लेकिन इसकी महिमा और महत्व को सबसे पहले आप समझ लीजिए। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है और व्रत विधान किया जाता है। विजया एकादशी पर व्रत करके आप भगवान विष्णु को, श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय पाने के लिए इस विजया एकादशी का व्रत विधान किया था। तो आपको भी अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी कार्य के ऊपर विजय पाने के लिए इस व्रत विधान को जरूर करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन की सभी मुश्किलें जैसे शत्रु बाधा, यदि आपके अकारण शत्रु बन गए हैं, व्यापार आपका चल नहीं पा रहा, और साथ ही साथ नौकरी की परेशानी यदि आपको हो रही है, नौकरी लगती है छूट जाती है, दर दर आपको नौकरी के लिए भटकना पड़ता है, या फिर आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, बहुत डॉक्टर्स आपने चेंज किए, दवाएं चेंज करी, लेकिन कोई फर्क नहीं आया, तो इस व्रत को यानी विजया एकादशी का व्रत सारी नकारात्मकताओं के ऊपर भारी है। यानी कि यही व्रत एक ऐसा व्रत है जो सारी नकारात्मकताओं का शमन करेगा, उन्हें नष्ट कर देगा, और भगवान का परम आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे व्रत करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी सेहत में फर्क आ गया, आपको नौकरी की प्राप्ति हो गई, और कहीं ना कहीं आपके व्यापार में भी आपको आपके मन के मुताबिक सफलता जरूर मिलेगी। विजया एकादशी पर पीले फूल और केसर के द्वारा, इसको भी आप नोट करें, विजया एकादशी के दिन पीले फूल और केसर के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है पूरे श्रद्धा भाव से, और व्यक्ति को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करनी चाहिए। इसलिए हम आपको एक दिन पूर्व ही ये बता रहे हैं ताकि आप सुबह के समय सारी प्रक्रिया को बहुत आराम से, शुद्धता से और सात्विकता से कर सके, और आपको पूर्ण फल भी मिल जाए। पीले फूलों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, उन्हें पीले फल अर्पण करने चाहिए।
इसके साथ साथ उन्हें पीले वस्त्र भी अर्पण करने चाहिए। इस दिन केसर का तिलक भगवान विष्णु को आप जरूर लगाएं और उसी तिलक को आप स्वयं लगाएं, लेकिन प्रसाद के रूप में। जैसे कि आपने केसर में गंगा जल या जल मिलाकर केसर का तिलक तैयार किया, उसके बाद सबसे पहले अपनी अनामिका उंगली से भगवान विष्णु को आप तिलक करें और उसी अनामिका उंगली से प्रसाद के रूप में उसी केसर को अपने माथे पर, अपनी आज्ञा चक्र के स्थान पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, आपकी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और साथ ही साथ आपका मन मस्तिष्क एकाग्र हो जाता है। यानी ध्यान भटकने की जो दिक्कत है ना, वो एकदम से खत्म हो जाती है। आपका चित्त, आपका मन एकाग्र हो जाता है। यदि आपके परिवार के अंदर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो इसी केसर से आप उनका तिलक करें, उनको तिलक लगाएं और सुबह के समय लगाएं, तभी आप उन्हें स्कूल भेजें। यदि उनके एग्जाम चल रहे हैं तो यही केसर का तिलक रामबाण का उपाय करेगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए और ऐसे बच्चों को जो परीक्षा देने जा रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें यह तिलक जरूर लगाएं। अब आपको बताते हैं कि विजया एकादशी पर कैसे करें भगवान श्री हरि नारायण जी का पूजन। इसको भी आप नोट करें। इस व्रत को करने के लिए एक दिन पूर्व, क्योंकि हम ये एक दिन पूर्व ही आपको जानकारी दे रहे हैं, इस व्रत को करने के लिए एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को एक आप सुंदर सा कलश लें। कलश मिट्टी का हो सकता है, आपकी सामर्थ्य अनुसार तांबे या स्टील का या चांदी का हो सकता है। शुद्ध जल से उसे आप भर लीजिए और घर के पूजा स्थल में जल भरकर इसको आप स्थापित कर दीजिए, आहिस्ता से रख दीजिए। इस कलश पर आम के पत्ते चारों ओर सजा दीजिए। उस कलश के ऊपर पत्ते सजाने के बाद एक नारियल लीजिए, उस पर कलावा लपेटिए या चुनरी लाल उस पर लपेटकर उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। अब श्री विष्णु जी की मूर्ति या चित्र, जिसे हम विग्रह भी बोलते हैं, एक पीले वस्त्र पर स्थापित करके उस कलश के साथ आप स्थापित कर दीजिए। ये एक दिन पूर्व दशमी को ही कर लेना है। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल यानी कि सुबह के समय उठकर आपको स्नान करना है। नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए और रोली से, मौली से, माला से, चंदन से, चंदन शुद्ध होना चाहिए, पीला चंदन, सुपारी इत्यादि से आपको भगवान श्री हरि का और कलश का पूजन करना है। पीली मिठाई का भोग भगवान विष्णु जी को लगाइएगा, उनके समक्ष रखिएगा, धूप दीप जलाइएगा और विजया एकादशी की कथा यदि आपके पास पुस्तक है तो स्वयं पढ़ लीजिए। यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप कहीं जाकर, किसी मंदिर में जाकर, किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर इस कथा का अनुसरण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कथा सुने, मन ही मन भगवान विष्णु से अपनी समस्या के निवारण के लिए आप प्रार्थना करिए। उसके बाद ही आप भगवान विष्णु जी की आरती करिएगा। देखिएगा कितना आनंद आ जाएगा। सारा दिन भजन कीर्तन में आप लीन रहिएगा और रात्रि में हो सके तो कुछ देर के लिए जागरण करिएगा। यह पूरी प्रक्रिया में आपको शुद्धता बरतनी है, सात्विकता रखनी है, मन में किसी तरह का दूषित विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फिर अगले दिन यानी कि मॉर्निंग टाइम में अगले दिन द्वादशी के दिन उस कलश को लेकर किसी जलाशय के पास स्थापित कर दें, यानी किसी नदी के पास, किसी सरोवर के पास उस कलश को आप रखाइए या किसी विष्णु मंदिर में भी आप रख के आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है आपके आसपास कोई सरोवर नहीं है, नदी नहीं है, तालाब नहीं है, तो आप भगवान विष्णु के मंदिर में भी उस कलश को रख सकते हैं। ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को सामर्थ्य के अनुसार, आपकी श्रद्धा है कि आप जरूरतमंद लोगों को सिर्फ वस्त्र का दान करेंगे तो आप वस्त्र का ही दान करिए। आपको लगता है कि आप सिर्फ भोजन का दान करेंगे तो आप भोजन का दान करिए। जरूरी नहीं कि आपको दोनों चीजें, आपका मन दुख जाए और आप सारी चीजें दान करें। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आपको दान करना है। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना है, यानी जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। उसके बाद अगले दिन द्वादशी में आपको स्वयं भोजन ग्रहण करना है, तब जाके आपको विजया एकादशी का पूर्ण फल मिलेगा। तो इस प्रक्रिया को सारी आप नोट कर लें
उसके बाद ही आप अपना व्रत विधान करें, ताकि आपके फल में कोई कमी बिल्कुल ना आ पाए। अब आपको बताते हैं कि विजया एकादशी पर आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आपको बता दिया और आपका व्रत हो गया। इसमें आपको थोड़ी प्रिकॉशंस भी लेनी है, थोड़ी सावधानियां भी जरूरी होनी चाहिए। विजया एकादशी के दिन एक दिन पहले ही, यानी कि जब आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस दिन आपको घर के मंदिर की सफाई आराम से शुद्ध सात्विक होकर पहले आप स्नान करिएगा और घर के मंदिर की सफाई करिएगा। विजया एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही आप उठ जाइएगा, स्नान करिएगा, साफ रंग के हल्के रंग के कपड़े आपको पहनने हैं और घर में तामसिक भोजन का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि आपको विजया एकादशी का व्रत करना है। सुबह और शाम एकादशी की पूजा पाठ में आपको साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही व्रत कथा सुननी है। यानी ऐसा नहीं मैले कुचैले कपड़े आपने पहन लिए और उसके बाद आप कथा सुनने बैठ गए, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। विजया एकादशी की पूजा में हर कार्य में विजय के लिए शांति पूर्वक आप अपने घर में माहौल बनाए रखें। ऐसा ना हो कि आपके मन में तो जो है चल रहा हो कि मुझे इस कार्य में विजय मिल जाए, लेकिन मन में कोई उद्विग्नता चल रही हो साथ ही साथ, यानी आपके चित्त में कुछ और है, बाहर कुछ और है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मन एकदम से पूजा पाठ में लगा होना चाहिए। विजया एकादशी पर आप पीले आसन पर बैठ जाएं। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को नोट करें। पीले आसन पर बैठकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का आपको 3 माला जाप करना है। घर पर आए हुए जरूरतमंद लोगों को खाली नहीं लौटाना, यानी कि कोई जरूरतमंद आपसे आपके घर पर आ गया, याचक आ गया, कोई मांगने के लिए आ गया, कुछ उसे अनाज दे दीजिए, कुछ धन दे दीजिए, कोई वस्त्र दे दीजिए, भोजन करा दीजिए, यानी उसे खाली हाथ उस दिन बिल्कुल नहीं लौटाना। इस चीज का भी आपको भली भांति ध्यान रखना है। अब आपको बताते हैं कि विजया एकादशी पर आपका रुका हुआ धन कैसे मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका धन कहीं ना कहीं जो है फंस जाता है और वो उस धन की आस लगाए बैठे रहते हैं कि हमें तो अमुक व्यक्ति इस समय पर धन दे देगा, लेकिन वो व्यक्ति उस समय फोन ही नहीं उठा पाता। तो ऐसा क्या आपको उपाय करना है इस विजया एकादशी पर कि आपका रुका हुआ धन, जिस व्यक्ति को आपने धन दिया था, वो स्वयं आकर आपको आपका धन वापस करे। मजा तो तभी है। क्या करें इसके लिए उपाय? 2 मुट्ठी आपको साबुत चावल लेने हैं। इस उपाय को बहुत ध्यान से नोट करिएगा और करिएगा जरूर, आपका रुका हुआ पैसा जरूर आपको मिलेगा। 2 मुट्ठी आप साबुत चावल लें। उन साबुत चावलों में पिसी हुई आपको हल्दी मिला लेनी है। 7 साबुत सुपारी और 1 रुपए का सिक्का इस चावल की ढेरी के ऊपर आपको रख देना है। इस चावल की ढेरी को आप घर के मंदिर में भी बना रख सकते हैं। रोली से, मौली से और धूप दीप से इनकी पूजा करिएगा, यानी कि 7 सुपारी की और 1 रुपए का जो कॉइन आपने रखा था उसकी। अब आपको मंत्र जपना है जिसे हम आकर्षण मंत्र कहते हैं, जिसमें अट्रैक्शन पावर है। वो कौन सा मंत्र है उसे आप नोट करें। ओम क्लीं नमः, ओम क्लीं नमः। इस मंत्र का आपको 3 माला जाप करना है। जाप के बाद सारी की सारी सामग्री आप एक पीले रेशमी कपड़े में बांधकर अपने घर के धन रखने के स्थान पर, जिसे हम तिजोरी बोलते हैं, वहां पर आप रख दीजिए। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके घर के अंदर धन की बरकत तो हो गई, साथ ही साथ रुका हुआ धन, जो व्यक्ति आपको बहुत परेशान कर रहा था, आपको रोज बहका देता था, आपका फोन पिक नहीं करता था, आपको कहता था कि मैं अमुक समय पर आपका धन लौटा दूंगा, लेकिन वो आपको लौटा नहीं रहा था, कुछ दिन के बाद ही आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा, वो भी विलक्षण। लेकिन जब आपको ये आपका रुका हुआ धन मिल जाए तो आपको एक उपाय इसके एवज में और करना है। वो उपाय क्या है? जब आपको आपका रुका हुआ धन मिल जाए तो आप उस पैसे में से जो आपको मिले हैं, उसमें से पैसे लेकर आप जरूरतमंद लोगों को कुछ दवा दे दें, कुछ भोजन करा दें, कोई वस्त्र। यदि आपको लगता है कि ऐसा आप नहीं कर पाएंगे तो किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह में कुछ भोजन सामग्री आप दान कर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय के अंदर आपके
किसी भी तरीके से कहीं धन रखने की धन फंसने की जो संभावनाएं थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो आपका धन कहीं फंसेगा ही नहीं। यानी कि आपको अपने धन का कहीं ना कहीं जो है उचित प्रयोग करना है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आपको करनी है। इस विजया एकादशी पर आप एक उपाय और नोट करें कि आपका धन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। देखिए, इसके लिए आपको विजया एकादशी के दिन यानी कि कल सुबह जो है आपको उठना है और सुबह के समय उठकर आप स्नान कर लीजिए। अपने स्नान के जल में आपको 1 चम्मच हल्दी मिलानी है। ये कम या ज्यादा आप अपनी सुविधा अनुसार मिलाइएगा, जल देखकर। जल ज्यादा है या कम है उसी के अनुसार आपको हल्दी मिलानी है। चाहे तो 7 चुटकी से हल्दी मिला सकते हैं। उसके बाद आप इस जल से स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद पीले कपड़े पहन लीजिएगा। इससे आपका रुका हुआ धन आपको जरूर मिलेगा। पीले कपड़े पहनने के बाद एक पीले आसन पर आप बैठकर गाय के घी का एक दिया जलाइए और दिया जलाने के बाद आपका जो रुका हुआ धन है, जिस व्यक्ति ने आपका धन ले लिया था, उस व्यक्ति का नाम आप एक भोजपत्र पर लिखिए और भगवान विष्णु के चरणों में उस व्यक्ति का नाम लिखकर आप रख दीजिए। उसके बाद वहीं पीले आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ गाय के घी का दिया जलाकर आप उस भोजपत्र को सामने रखकर करिए। हर तरीके से मन के अंदर यही भाव रहना चाहिए कि आपका रुका हुआ धन मिल जाए। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हैं प्रतापगढ़ से सपना जी। जी सपना जी, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ, मेरा जन्म 25/2/1991। अच्छा, जन्म का समय? 6:45 शाम, स्थान प्रतापगढ़। अच्छा। हाँ गुरुजी, मेरा विवाह कब तक होगा और कैसे घर में होगा? वैवाहिक जीवन कैसे रहेगा? आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? जन्म का समय क्या बताया आपने? शाम का 6:45 दिन सोमवार, स्थान प्रतापगढ़। आपके विवाह की समस्या है। देखिए, सिंह लगन की पत्रिका और सूर्य बुध की युति कुंभ राशि के अंदर, आपको बता दूं आपके सप्तम भाव में जब जब 7वें भाव के अंदर सूर्य आ जाए या कोई पापी ग्रह आ जाए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उनके विवाह में दिक्कत आना तय है। इस दिक्कत को खत्म करने के लिए आपको सप्तम भाव के स्वामी का, जो कि यहां पर हम देख रहे हैं स्वराशि का होकर शनि राहु के साथ बैठा हुआ है, तो यानी कि 7वें भाव का स्वामी अपने से 12वें होकर 6ठे भाव के अंदर, यानी विवाह के अंदर तो विलंब तय है। इस विलंब को दूर करने के लिए आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल का एक दिया जलाना है। कच्चे दूध में काला तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पण करना है। ऐसा लगातार आप 7 शनिवार करें, आपको लाभ होगा। अपनी दाईं कलाई पर या बाईं कलाई पर ओम शंग नमः बोलते हुए, ओम शंग नमः बोलते हुए 27 गांठें 1.25 मीटर काले धागे में लगाएं और उस धागे को अपनी बाईं या दाईं कलाई पर आप बांध लें। कुछ दिन में आपको इसका प्रभाव दिखाई देगा और जैसे ही आपका कार्य सिद्ध हो जाए, आपके विवाह की बात हो जाए, तो किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह में कुछ ना कुछ भोजन सामग्री आप दान जरूर करिएगा। आपको लाभ बहुत होगा। हमने आपको बताया कि कैसे रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, तो उसी भोजपत्र पर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिखा था उसको भगवान विष्णु के चरणों में रखिए और गाय के घी का दिया जलाकर अपना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आरंभ कर दीजिए। मन ही मन प्रार्थना करिएगा, आपको आपका रुका हुआ धन जरूर मिलेगा। इससे उस व्यक्ति का अनिष्ट भी नहीं होगा, आपका संबंध भी उससे खराब नहीं होगा और वो आदर सहित आपको आपका धन बाइज्जत वापस लौटा देगा। तो यानी कि आपका कार्य भी सिद्ध हो जाएगा और उस व्यक्ति से आपकी कोई बात नहीं बिगड़ेगी। अब समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का दैनिक राशिफल, बताएंगे कि निरोगी भव में क्या है खास, और चर्चा उन लोगों की भी होगी जिनका आज जन्म दिवस है। दैनिक राशिफल की चर्चा होगी और बताएंगे कि शुभ पहर में क्या है खास, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं निरोगी भव। निरोगी भव में आज हम आपको बताएंगे यदि दूध में छुआरे उबालकर आप पिएं तो आपके शरीर की अंदरूनी ताकत पहले से ज्यादा अच्छी हो सकती है। कुछ दिन इसको अपना के देखिए, लाभ बहुत जल्दी होगा।
अब क्या कह रहे हैं सितारे और क्या है नक्षत्रों का हाल, जानते हैं आज के राशिफल में। मेष राशि, वाहन में थोड़ा खराबी आ सकती है, लेकिन अपने से बड़ों का सम्मान जरूर करें। बुजुर्गों की सलाह भी लें। शुभ रंग आपके लिए मरून होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 78। वृषभ राशि, व्यापार में तरक्की का योग बना हुआ है। अपने क्रोध पर संयम रखें। मित्र से उपहार मिलने का भी योग है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 70। मिथुन राशि, अगली राशि, दिन आपका मध्यम रहने वाला है। पिता से झगड़ा बिल्कुल ना करें। व्यापार में लाभ होगा और शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 66। कर्क राशि, चंद्र प्रधान राशि, मन की चंचलता ठीक होगी। कार्य करने में थोड़ा देरी होगी। अपने मित्र की मदद आप जरूर करें। शुभ रंग आपके लिए सफेद। भाग्य का प्रतिशत होगा 68। सिंह राशि, अपने कहे वादे को, अपने प्रॉमिस को जरूर पूरा करें। मित्रों से अलगाव खत्म होगा। धन किसी को उधार बिल्कुल ना दें। शुभ रंग आपके लिए लाल। भाग्य का प्रतिशत होगा 81। कन्या राशि, अपनी नौकरी मन लगाकर करें। नए अवसर की प्राप्ति होगी। नौकरी में फायदा भी होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा। भाग्य का प्रतिशत होगा 86। तुला राशि, मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन वाद विवाद खत्म होंगे। शुभ रंग आपके लिए काला होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 70। वृश्चिक राशि, रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारियों से आपको फायदा भी होगा, लेकिन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में जरूर ध्यान दें। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 69। धनु राशि, विज्ञान से जुड़े हुए लोगों को भरपूर फायदा होगा। छात्रों को नए नए अवसर मिलेंगे, लेकिन नौकरी में बदलाव ना करिएगा। शुभ रंग आपके लिए पीला। भाग्य का प्रतिशत है 88। मकर राशि, दांपत्य जीवन के कष्ट कम होंगे। जल्दबाजी से कार्य ना करिए। छोटी यात्रा पर जरूर जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए सफेद और भाग्य का प्रतिशत होगा 65। कुंभ राशि की बात करते हैं। शुद्ध सात्विक आहार आप खाएं। बाहर के भोजन से परहेज करें। व्यापार में सफलता का योग है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य का प्रतिशत है 79 यानी कि 79। मीन राशि, पाइसेस, दिन संघर्ष भरा रहेगा। रूठों को मनाने का आप भरपूर प्रयास करें। छात्रों के लिए दिन उत्तम है। शुभ रंग आपके लिए पीला और भाग्य का प्रतिशत होगा 68। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, मुरादाबाद से पारुल जी हैं। जी पारुल जी, आपका क्या प्रश्न है? जी, मेरी बेटी है। अच्छा। पारुल, और उसकी शादी 7 साल पहले हुई थी। अच्छा। मेरे घर ही रह रही है। बहुत दिन हो गए, वो रखता ही नहीं है। अच्छा, 2 साल से डिवोर्स केस चल रहा है। वो लोग ना डिवोर्स देते हैं ना रखते हैं। बहुत परेशान है बेटी की तरफ से हम। अच्छा। मैं चाहती हूँ ये डिवोर्स का ये जो केस है ये निमट जाए और इसकी हम दूसरी शादी कर दें। आप जन्म की तारीख बताइए। आप जन्म की तारीख बताइए, चिंता ना करिए। 86 से पैदा हुए। सुबह 7:30 बजे। जन्म स्थान सहारनपुर। जन्म की तारीख पहले बताइए आप। जन्म की तारीख 9 जुलाई। 9 जुलाई 9 जुलाई 1986। नहीं, 12 जुलाई है। सॉरी पंडित जी। अच्छा। हाँ जी, 87 का जन्म है। 12 जुलाई 1987। और जन्म का समय क्या है? सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे। और जन्म का स्थान भी बताइए। सहारनपुर। सहारनपुर। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये समस्या क्यों आई। मिथुन लगन की आपकी बिटिया रानी की पत्रिका, सूर्य बुध और शुक्र 3 ग्रहों की युति इनके लग्न के अंदर, और सप्तम भाव में इस समय धनु राशि के अंदर शनि का गोचर है। करीब करीब अक्टूबर 2019 के बाद इनकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। जो इनका डिवोर्स का जो केस चल रहा है, इसमें बिल्कुल ये फाइनल हो जाएगा और आप इनका दूसरा विवाह बिल्कुल कर पाएंगे, जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको बताता हूं कि इस समस्या से निकलने का क्या आपको उपाय कराना है अपनी बिटिया से। देखिए, सबसे पहले तो कहें
कि एक सरसों के तेल का दिया भगवान शिव के मंदिर शाम के समय इनको जलाना है। ऐसा ये हर सोमवार और हर शनिवार के दिन करेंगे, यानी शाम के समय भगवान भोलेनाथ के समक्ष सरसों के तेल का एक दिया जलाना है और वहीं पर बैठकर नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करना है। ऐसा ये लगातार यदि करती रही कुछ दिन तो फर्क इनको जरूर आएगा और 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक शुद्ध पन्ना रत्न आप इन्हें जरूर धारण कराइए। ऐसा करने से इनकी मनस्थिति ठीक होगी और किसी तरह का कोई गलत विचार जो इस समय इनके मन के अंदर चल रहा है इस केस को लेकर वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो कुछ समय तक इस उपाय को आप दोहराते रहिएगा, लाभ जरूर होगा। एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, शिव कुमार जी। शिव कुमार जी, आपका क्या प्रश्न है? प्रश्न ये आ रहा है इस पे महाराज जी का, सचिन जी का जी। तो हमारा प्रश्न है एक बालक की सर्विस के बारे में पूछना। अच्छा, उनकी जन्म की तारीख बताएं। 14/4/1988 और जन्म का समय भी बता दीजिए। 1:40-50 है। ये दोपहर का है? दोपहर का। अच्छा, और जन्म का स्थान? मध्य प्रदेश में आलमपुर है, भिंड जिले में। अच्छा, जिला भिंड, आलमपुर। देखिए, कर्क लगन की पत्रिका और सूर्य और बृहस्पति की युति बहुत ही उत्तम अवस्था में दशम भाव के अंदर मेष राशि में। जिन जातकों की, जिन लोगों की कर्क लगन की पत्रिका हो और सूर्य उच्च का होकर दशम भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान हो तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों का सरकारी नौकरी पाना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन इस समय दशा इनके अनुकूल नहीं है। जुलाई 2019 के बाद दशा इनके अनुकूल होगी, लाभ इनको मिलेगा। इनको सरकारी नौकरी के लिए आप यदि आवेदन कर सकें तो आप जरूर करवाइएगा। प्राइवेट नौकरी तो इनको जुलाई से पहले ही प्राप्त अवश्य हो जाएगी। उपाय क्या करना है? 5.25 से 6.25 रत्ती तक का एक तिकोना मूंगा आप इनके दाएं हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार की सुबह जरूर धारण करवाएं और लाल मसूर की दाल का दान जो है किसी जरूरतमंद लोगों को आप करवा दीजिए। ऐसा यदि आप करेंगे तो इनकी नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगी, लेकिन ये तिकोना मूंगा इन्हें जरूर धारण कराइएगा। आने वाला वर्ष इनके लिए काफी शुभ दिखाई दे रहा है। ईश्वर से इनके लिए प्रार्थना करेंगे। एक दर्शक और जुड़े हैं, मोहित जी। जी मोहित जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 2001। 3 मई 2001। हाँ जी, रात को 12:25 AM। अच्छा, 12:25 AM। 12:25 AM, ठीक है। और जन्म का स्थान भी बताइए। क्यों पंडित जी, 12:25 AM पर 2 मई मानी जाएगी या 3 मई? 2 मई की रात को, 3 मई को, जैसे 2 मई और 3 मई के बीच की रात होती है। अगर 2 मई का पूरा दिन है 12:01 पे 3 तारीख लग जाएगी और 1 मई का यदि पूरा दिन है तो 12:01 पर दूसरी तारीख यानी कि 2 मई लग जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि दिन क्या था उस दिन, 2 मई की 1 मई? उस दिन 2 मई की रात की 12:25 पे। हाँ, 3 तो मई लग इसका जाएगी। मतलब 3 मई। जी बिल्कुल। हाँ जी, और जन्म का स्थान भी बताइए। फरीदाबाद। और क्या प्रश्न है? प्रश्न पंडित जी है, इसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है? या सीए बन जाएगा, नहीं बनेगा? सीए की कोशिश कर रहा है। अच्छा, पढ़ने में उतना एक्टिव नहीं है। हाँ, और ये मांगलिक है या नहीं है? जी बिल्कुल आपको बताते हैं, चिंता ना करिए। मकर लगन की पत्रिका और मंगल और केतु की युति इनके 12वें घर में। पूर्ण रूप से आपका बालक मांगलिक है, लेकिन यहां सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग पूर्ण फल इनको नहीं दे पा रहा। इसी कारण से इनको सीए करने में दिक्कत आ रही है। सबसे पहले आप इनके हाथ से जरूरतमंद लोगों को शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ दान करवा दीजिए। कोई सफेद मीठी वस्तु का दान कराइए और 5.25 से 7.25 रत्ती तक के बीच एक पन्ना रत्न आप इनको जरूर धारण करा दीजिए। आने वाली जुलाई 2019 के बाद सितारे कहीं ना कहीं इनके फेवर में आएंगे और इनका पढ़ाई में मन भी लगेगा और जो सीए की परीक्षा है उसमें कहीं ना कहीं ये सफलता की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, भोपाल से एक दर्शक जुड़े हैं। जी, आपका क्या प्रश्न है? जी पंडित जी, मैं प्राची सक्सेना बोल रही हूँ जी। भोपाल से। हाँ जी,
मेरी जॉब नहीं लग पा रही है। मैं अच्छा। बहुत परेशान हूँ जॉब को लेकर। आप परेशान ना होइए, जन्म की तारीख बताइए पहले। जी 2/7/1992। अच्छा, और जन्म का समय? 12:59 दोपहर का। अच्छा, और जन्म का स्थान भी बता दीजिए। और स्थान शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर। आपकी जॉब के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं आप। देखिए, कन्या लगन की पत्रिका और कर्क राशि के अंदर चंद्रमा और बुध की युति है। अपने प्रयासों को तेज करिए, अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाइए। आपको गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन केतु और शुक्र की युति आपके दशम भाव के अंदर कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में, आपके मन में कोई ना कोई नेगेटिव विचार ले। तो अपने नहाने के पानी में, अपने स्नान के जल में कम से कम 3-4 चुटकी नमक डालिएगा और उससे स्नान करिएगा। आने वाला समय आपके लिए काफी शुभ है। 6:15 से 7:15 रत्ती तक का एक शुद्ध ओपल रत्न यदि आप धारण करेंगी तो कहीं ना कहीं आपके कामों के अंदर गति आएगी और मन मस्तिष्क में कोई नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आएगा। कुछ समय इस उपाय को दोहराइएगा, लाभ जरूर होगा। बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्म दिवस है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम साबित होने वाला है। जून के महीने के बाद आपको आपका रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की, धन की और कैरियर की समस्या से निपटने के लिए, इन समस्याओं को खत्म करने के लिए बुधवार के दिन कुछ समय के लिए आप मौन व्रत धारण करें। 10 मिनट 15 मिनट आप मौन रहें तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। जरूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान भी कर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए शुभता लेकर आएगा। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का, तो जानते हैं क्या है खास शुभ पहर में। आज के शुभ पहर का जो समय है शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक है। इस समय का आप भरपूर फायदा उठाएं और मां सरस्वती के एंग मंत्र का आपको कम से कम 108 बार, 54 बार या 27 बार जाप करना है। यदि आप ऐसा इस समय करेंगे तो आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। तो इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना है और मां सरस्वती का कृपा पात्र जरूर बनना है। अब समय हो चला है आप लोगों से विदा लेने का। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा जी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।